मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में जो नीचे आपको दे रखी हैं इनमें आपको ए बी और सी की स्ट्रक्चर बतानी है। ए बी और सी की स्ट्रक्चर बतानी है। देखिए बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का आप CuCN के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की CuCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा सर? यहां पे बनता था CN। बेंजीन पे क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। बेंजीन पे क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। यानी कि आप जब इसको लिखेंगे, देखिए N2Cl है, N2Cl, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है? CuCN के साथ। ठीक, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? CN। एंड CN का फिर आपने क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस, H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करवाया है। तो बच्चों यहां पे ऐसा होता है कि जब आप बेंजीन नाइट्राइल का यानी कि साइनोबेंजीन का जब आप क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपको पहले एमाइड मिलेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मींस जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब ये रिएक्ट करना शुरू करेगा तो पहले एमाइड बनेगा, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हमें कौन सा लिखना है यहाँ पे? हमें लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो आपको प्रोडक्ट बना एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यू विल गेट COOH। सॉरी, दवाई नहीं ली सर आपने? दवाई ली है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर कर रही है, धीरे धीरे असर होगा दवाई का, फिर खांसी एकदम चली जाएगी। समझ आया? CN H2O ओवर H+ के साथ रिएक्ट करके COOH में चेंज होगा, और उसके बाद आपको किससे रिएक्शन करवानी थी? NH3 के साथ। NH3 के साथ, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसमें क्या बन जाता है बच्चों? इसमें क्या बन जाता है? इसमें क्या बन जाता है सर? एमाइड, CONH2। वेरी गुड सर, यहाँ पे एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, एसिड एमाइड। एसिटामाइड नहीं होता है सर ये, फिर क्या होता है सर? ये बेंजामाइड होता है सर। सर ये बेंजामाइड होता है। देखिए डन, ये समझ में आ गया सबको? ए आपका बच्चों क्या बना? ए आपका बना दिस वन, ए, दिस इज ए, बेंजीन नाइट्राइल। देन बी आपका क्या बना? दिस वन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज बी, बेंजोइक एसिड, एंड सी इज बेंजामाइड, ये है आपका सी। ठीक है, ए बना, बी बना, उसके बाद सी बन गया। डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन आप लोग को जो दी गई है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन आपको जो दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है कंप्लीट करने के लिए, NO2। देखिए NO2 नाइट्रोबेंजीन का आपको क्या करवाना है? FeHCl के साथ, FeHCl। ये बच्चों रिडक्शन होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनता है सर? एनीलीन बनता है सर, एनीलीन बनता है सर, NH2 बनता है। FeHCl हो या SnHCl हो या H2PTPD हो, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोबेंजीन को चेंज कर देते हैं किसमें? एनीलीन में। ठीक है, बेंजीन अमाइन। अब ए बन गया आपका। इसके बाद आपने क्या करवाया है बच्चों? NaNO2 NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, एट 273 के टेम्परेचर पे। याद करो डाइएजोटाइजेशन है, एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन, याद आ गया सर? इसमें क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? N2 प्लस Cl-। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपका बी हो गया। इसके बाद हमने क्या किया? C2H5OH, इथेनॉल के साथ हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दी है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, अगर हम इसकी इथेनॉल से रिएक्शन करवा देते हैं तो बच्चों आपको बेंजीन मिलता है, सीधे सीधे
सीधे सीधे आपको बेंजीन मिल जाता। ये हो गया आपका सी, दैट्स इट। ठीक, NO2 का रिडक्शन हुआ, एनिलीन बना, एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की इथेनॉल से रिएक्शन करवा दी, बेंजीन बन गया। तो ए बी सी आपको तीनों प्रोडक्ट यहां पे मिल गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये सब आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस अगर आपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेन किए हैं, उनको देखा है, समझा है, पढ़ा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए अभी हमने इस बारे में बात की थी कि जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। रीजन क्या बताया था हमने कि जो एनिलीन है इसका जो नाइट्रोजन है, ये जो लोन पेयर है बच्चों, ये किसके साथ में रिएक्ट कर लेता है? AlCl3, जो हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, CH3COCl, यही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। NH2 का लोन पेयर इस एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट कर लेता है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं और आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती है। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं वो नहीं मिलती हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए यहां पे आपको एल्कोहल दिया हुआ है, एक आपको एमाइन दिया हुआ है टर्शरी, और एक एमाइन दिया हुआ है प्राइमरी। इथाइल के केस हैं दोनों, एक आपका एल्कोहल है और दो आपको दे रखे हैं एमाइंस, वो भी इथाइल के। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों की जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। एल्कोहल्स में जो आपके एल्कोहल्स हैं इनमें H बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, मोर स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव टू एमाइंस। एमाइंस में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। और एमाइंस में भी हमने पढ़ा था क्या कि जो 1 डिग्री एमाइंस हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग करते हैं 2 डिग्री एमाइन से, और 2 डिग्री एमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग करते हैं 3 डिग्री एमाइन से। यानी प्राइमरी एमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंट तक होती है, सेकेंडरी एमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट थोड़ा कम हो जाता है, और टर्शरी एमाइंस लगभग ना के बराबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट आपका सीक्वेंस हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का बॉइलिंग पॉइंट में वो यही होगा। सबसे पहले आपके होंगे एल्कोहल, दैट इज C2H5OH, देन C2H5NH2, एंड इन द लास्ट C2H5 का होल थ्राइस N। ठीक है, आप यहाँ पे सिंबल यूज कर लेंगे इस तरीके से, एल्कोहल इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। डन? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। देखिए 9th क्वेश्चन अगेन रिपीट है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन हमने पहले पढ़ ली थी सेम, और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसको स्किप कर रहे हैं हम। आपसे फिर अगेन पूछा गया था कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन बताइए और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बताइए, यह भी हम लोगों ने कवर किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको स्किप करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों फिर से देखो आपसे A, B और C पूछा गया है। ABC पूछा गया, क्या है यहां पे? एस्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन याद करो, अभी हमने करी थी, अभी हमने ऊपर करी थी, करी तो थी सर अभी, हाँ दिख नहीं रही है अभी, लेकिन अभी अभी हमने रिएक्शन करी थी इसकी। ठीक है, हमने रिएक्शन करी थी अभी किसकी? इसी की रिएक्शन करी थी। बेंजोइक एसिड, देखिए बेंजोइक एसिड COOH, इसका हमने रिएक्शन किया था NH3 के साथ, तो हमने अभी पढ़ा था क्या मिलता है सर? CONH2, यू विल गेट हेयर CONH2। ठीक है, ओके। और CONH2 बच्चों इसका आप करा दोगे Br2 प्लस NaOH के साथ, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी Br2 प्लस NaOH के साथ। तो याद करो ये तो हॉफमैन लग गया यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
इस वाले पार्ट में आपका लग गया हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन में क्या होता है बच्चों, एक कार्बन घट जाता है, तो आप घटा दो, एक कार्बन ये घटा दो, गायब कर दो, क्या बन जाएगा आपका NH2 C6H5 NH2 एनिलीन। ठीक, तो आप कहाँ आ गए, आप आ गए बेंजोइक एसिड से एनिलीन पे, बेंजोइक एसिड से आप एनिलीन पे आ गए। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है फिर आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके आगे भी है, एनिलीन है बी, ये हो गया आपका बी, और ये है आपका ए। ठीक है, एमाइड है ए और एनिलीन है आपका बी। अब एनिलीन का आपने करवा दिया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, यानी कि डाइएजोटाइजेशन 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डाइएजोटेशन कराओगे, क्या मिलेगा बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट C। तो A CONH2, B आपको मिला NH2 C6H5NH2 एंड C इज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया, ये सर आ गया। चलें आगे चलें, ओके। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, CH3CH2Br की KCN से करवानी है आपको। क्या बनेगा सर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, KCN में CN माइनस जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहां से निकल जाएगा KBr के साथ, मतलब KBr बन जाएगा। तो पहले स्टेप में आप बनाएंगे यहां से नाइट्राइल्स, पहले स्टेप में क्या बनेंगे बच्चों, यहां से नाइट्राइल। देखिए सर ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करनी है बस इसकी अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। देखिए CH3CH2Br, इसकी जब आप रिएक्शन KCN से करवाओगे, किससे करवाओगे, KCN से करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों CH3CH2CN नाइट्राइल्स। ठीक है, ये हो गया आपका A। अब क्या लिखा है, अब इन्होंने करवा दिया इसका रिडक्शन, LiAlH4 के साथ इसका क्या करवा दिया है, रिडक्शन करवा दिया है। तो बच्चों याद करो याद करो याद करो, सर क्या नाइट्राइल्स का LiLH4 के साथ में रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनता है सर, एमाइंस बनते हैं, बना दीजिए CH3CH2CH2NH2। ठीक है, आपने नाइट्राइल्स का क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, रिडक्शन कराने के बाद आपको क्या मिल गया, प्राइमरी एमाइंस। ओके, अब सर प्राइमरी एमाइंस का हमने क्या करवाना है सर, HNO2 के साथ में रिएक्शन करवानी है इसकी, ये जो मिला ये था B। अब देखिए इसकी रिएक्शन आप करवाओगे HNO2 के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, क्या आई है सर, कि जब आप प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस का करवाते हैं क्या, डाईएजोटाइजेशन। देखो ये क्या है, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, यहां पे आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिला, इसका आपने क्या करवाना है, डाईएजोटाइजेशन करवाना है। जब इसका डाईएजोटाइजेशन करवाओगे तो हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल्स बना लेते हैं, यही पढ़ा था ना, हाँ सर पढ़ा तो यही था, तो बिल्कुल एल्कोहल बना दो फटाक से, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवानी है और यहां से आपको एल्कोहल बना देना है, CH3CH2CH2OH, दैट्स इट। सो यू विल गेट C, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, वो आपको मिल गया यहां पे C प्रोडक्ट, जो मेन था आपका वो मिल गया। ठीक है, क्या करना था भाई, CH3CH2Br की KCN से रिएक्शन करवानी थी, आपको क्या मिल गया यहां पे, CN नाइट्राइल, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाया LiAlH4 के साथ, क्या होता है एमाइंस, एमाइंस में चेंज कर देते हैं, आपको एमाइंस मिल गए,
एमाइंस का कौन से अमाइन है? ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है सर। ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी एलिफेटिक। इसका हमने क्या करवाया? डाई एजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन हमने करवा दिया तो हमको क्या मिल गया सर? एल्कोहल मिला। सर यहां पे N2Cl बनता है। देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखो डिपेंड करता है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसको ये बात कितनी ज़्यादा समझ में आ रही है ना? क्या सर कि जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई, एक्चुअली में जो प्राइमरी केस है, जो प्राइमरी स्टेप है यहाँ पे, वो यही होना था। क्या होना था? CH3 CH2 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, मतलब प्राइमरी स्टेप यही होना था। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में H2O के साथ हीट कर देते हो आप, इसको आप हीट कर देते हैं H2O के साथ, तब आपको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया है और आपने सीधे एल्कोहल बना दिया है, देखो सही ये भी है, गलत नहीं है ना? बट जो एक सिक्वेंशियल स्टेप होता है, जो हम सिक्वेंशियल स्टेप देखते हैं ना कि सीरीज के अकॉर्डिंग, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, अगर हम ऐसे चलेंगे तो आपका बनेगा तो ये सॉल्ट N2Cl बनेगा सॉल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये स्पीशीज बहुत अनस्टेबल है, तो ये तुरंत आगे चेंज कर लेगा अपने आप को एल्कोहल में। ठीक है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है आपको वो एल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया है? चलिए फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 पे, और उनको भी समझेंगे कि वो किस तरीके से आप डन करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से आप लिख करके आएंगे।